हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल के बारे में। अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। मैंने खुद अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है मैथ 600, जिसके अंदर मैंने 4/4 CGPA A+ ग्रेड हासिल किया है। अब मैं आपको उसकी टिप्स बताऊंगा कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर 4/4 CGPA कैसे ले सकते हैं A+ ग्रेड, और उसका टोटली प्रोसेस बताऊंगा आपको। यहाँ पे मैंने काफ़ी स्क्रीनशॉट ऐड किए हुए हैं इस वीडियो के अंदर। टोटली जब स्टार्ट होता है वहां से लेकर 4/4 CGPA A+ ग्रेड तक लेने तक जितने उसका होता है, जो जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना पता चला हो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप कोर्स सिलेक्शन आपकी ओपन होगी तो आपने उस बुक को क्रेडिट होर्स को सिलेक्ट कर लेना है। मतलब कि फाइनल टर्म के प्रोजेक्ट यहाँ पे CS 619 का भी सेम यही प्रोसेस होता है, लेकिन उसके अंदर वर्किंग कुछ और होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट की सिलेक्शन ईच एंड एवरीथिंग यही चीज होती है। ठीक है, लेकिन मैथ की मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि मैथ का मेरा अपना प्रोजेक्ट था, तो वो मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा स्टार्ट से लेकर एंड तक। सबसे पहले आपकी जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी आपने कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है। जब आप इस कोर्स सिलेक्शन कर लोगे, आपको पता है प्रोजेक्ट के 6 क्रेडिट होर्स होते हैं, यानी कि ये एक बुक दो, ये पूरा प्रोजेक्ट जो होता है वो 2 बुक्स के मुकाबले में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कोर्स सिलेक्शन के अंदर इस बुक्स कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे प्रोजेक्ट को। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जब आपने सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास ये आपका प्रोजेक्ट है मैथ 600 फाइनल प्रोजेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट आप इसके अंदर काम क्या करोगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर हमारे पास एक शो हो रहा है असाइनमेंट, यहाँ पे ये जो असाइनमेंट वाला आइकन शो हो रहा है। ठीक है, जब असाइनमेंट के ऊपर आप क्लिक करोगे, असाइनमेंट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक इस तरह का आइकॉन शो होगा प्रोजेक्ट का। जब आप कोर्स सिलेक्शन कर लोगे उसके बाद ये प्रोजेक्ट शो होगा आपको। प्रोजेक्ट के अंदर के डियर स्टूडेंट प्रोजेक्ट सिलेक्शन विल बिगिन फ्रॉम 20 मई। ये तो पिछला जो प्रोजेक्ट था ना उसका स्क्रीनशॉट मैंने ऐड किया हुआ है। आपका जो कोर्स सिलेक्शन होगी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा प्रोजेक्ट के अंदर कि आपकी कोर्स सिलेक्शन कब स्टार्ट होनी है। मतलब आपने कौन सा टॉपिक चूज करना है उसकी यहाँ पे डेट लिखी होगी कि इस डेट को आप इसको चूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, फिर आपके पास जब आप ये हो जाएगा फिर आपको एक नोट अनाउंसमेंट आएगी। आपने डेली बेसिस पे चेक करते रहना है। फिर आपको एक अनाउंसमेंट आएगी कि आपका इस दिन को प्रोजेक्ट का जो टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है वो इस दिन ओपन होना है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेड कलर से केयरफुली रीड। आपने इसको ध्यान से उस अनाउंसमेंट को पढ़ना है कि उस अनाउंसमेंट के अंदर किस दिन आपका कोर्स सिलेक्शन ओपन होना है। मतलब प्रोजेक्ट का जो टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है वो किस दिन ओपन होना है और कब ओपन होना है, किस टाइम ओपन होना है। ठीक है, विद इन फ्यू सेकेंड, मिनट्स नहीं, विद इन फ्यू सेकेंड के अंदर आपका जो आसान टॉपिक होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। मतलब अगर 10 बजे आपका लिंक ओपन होना है जो आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है तो लोग 10 बजे ही उस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होते हैं LMS के ऊपर, और विद इन फ्यू सेकंड के अंदर आपके जो इजी टॉपिक होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपने 5-10 मिनट पहले LMS को ओपन करके उसके जो कोर्स सिलेक्शन आपने अनाउंसमेंट के अंदर वहां पे रहना है, और जब भी आपकी लिस्ट ओपन होगी आपने आसान में आपको बताऊंगा कैसे कैसे प्रोसेस। सारे मैंने स्क्रीन A to Z स्क्रीनशॉट इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पे जैसे बताया होगा कि फ्राइडे वाले दिन 17 मई का दिन होगा। फ्राइडे वाले दिन आप लोगों का जो कोर्स सिलेक्शन है वो 17 तारीख को ओपन होगी और 20 तारीख को वो क्लोज हो जाएगी। मतलब आपके पास 3 दिन होंगे और 10 बजे ओपन होगी। 3 दिन का सिर्फ टाइम दिया जाता है, विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकेंड, विद इन फ्यू हॉर्स। उसके अंदर आपके सारे जो इजी सिलेक्शन होती है वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो अच्छे सुपरवाइजर होते हैं वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट उन लोगों ने प्रोजेक्ट के अंदर बताया होता है, आपको स्क्रॉल डाउन करके ये आपने रीड कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर और क्या डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आपका असाइनमेंट के बारे में बताया हुआ है कि आपकी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 2 असाइनमेंट्स आती हैं जो 20-20 मार्क्स की होती हैं, यानी कि 40 मार्क्स इसके टोटल होते हैं। उसके बाद आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है, यानी कि आपने एक लास्ट पे दोनों को मिला के बनानी होती है एक असाइनमेंट। जो फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट बनाई होती है उनको कंबाइन करके आपने एक थर्ड असाइनमेंट बनानी होती है। उसके बाद अटेंडेंस आपकी वो होती है जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो, आपकी मीटिंग्स होती हैं स्काइप आईडी के ऊपर, वो भी मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर कि स्काइप आईडी क्या चीज़ है, वहाँ पे आईडी कैसे बनानी है, क्या क्या प्रोसेस होगा। A to Z इसके अंदर
डिटेल हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी अटेंडेंस वहाँ पे होती है, जब भी आपके मेल टीचर हो या फीमेल हो, जब वो आपकी मीटिंग करता है तो उसके अंदर आपकी अटेंडेंस देखी जाती है, उसके अंदर पार्टिसिपेशन देखी जाती है कि आपने कितने उसके अंदर क्वेश्चन किए हैं, उनसे कितना बढ़ चढ़ के सवाल किए हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, उसके होते हैं। फिर आपका एक फाइनल वाइवा होता है जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट का होता है, ठीक है, और वो दोनों असाइनमेंट के लास्ट पे होता है, ठीक है। फाइनल वाइवे के अंदर पास होना जरूरी होता है, अगर आप फाइनल वाइवे के अंदर पास नहीं होते तो आपके ग्रेड जो है वो नेगेटिव में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन होती है, आप लास्ट पे जाके जो 2 असाइनमेंट्स आपने बनाई होती हैं वहाँ की आप पीपीटी स्लाइड्स बनाते हो, स्लाइड्स को फिर जब आपका फाइनल आपने स्क्रीन शेयरिंग करनी होती है वो वहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है, ठीक है। जो चीज़ आपने लिखी होती है ना वो आपने टीचर को समझानी होती है, इसके अंदर हमने ये काम किया है, फिर वो सर पूछते हैं ये फार्मूला आपने ऐसे क्यों लिया है, ऐसे भी ले सकते थे, ये क्यों किया है, इसके अंदर प्रोसेस ये क्यों किया है, ये सारा ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको आगे जाकर डिटेल के साथ गाइड करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो इसके अंदर हमने डिस्कस नहीं किया होगा, ठीक है। उसके बाद उसने डेट्स बताई हुई हैं कि ये तो जो पुराना स्क्रीनशॉट मैंने ऐड किया हुआ है उसकी डेट्स हैं कि जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है उसकी जो ड्यू डेट है वो 8 जुलाई 2022 है, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट 2 की यहाँ पे जो बताई हुई है वो अगस्त, मतलब आपके पास एक असाइनमेंट के लिए एक महीने का टाइम होता है, आपने ईजी वे में उसको करना होता है सॉल्व, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, सारी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। वो कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब जब आपका प्रोजेक्ट आपका सिलेक्शन होनी होती है, आपको एक अनाउंसमेंट आती है उससे पहले भी कि जो आपका अगर तो डेट पोस्टपोन हो गई है, यानी कि कोई किसी वजह से नेट की वजह से या उनकी कोई पर्सनल इशू की वजह से आपकी डेट अगर एक्सटेंड हो जाती है प्रोजेक्ट की, तो वो इस तरह की एक अनाउंसमेंट आती है तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन डेट कि आपकी बढ़ा दी गई है, कल आपकी 12 PM पे आपकी कोर्स सिलेक्शन अगेन ओपन होगी, तो आपने सारा कुछ सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो लिस्ट जब ओपन होती है तो ये उसका थीम होता है, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये उसका होता है। हर टॉपिक आपको दिया होता है, जैसे सबसे पहले जो टॉपिक नंबर हमारे पास है 10 जो टॉपिक नंबर है वो है पावर सीरीज मेथड ऑफ ODE थ्योरी एंड एप्लीकेशन। उसका जो सुपरवाइजर है उसकी जीमेल भी नीचे दी हुई है। प्रोजेक्ट फाइल, अब प्रोजेक्ट फाइल भी आप दे सकते हो, इसके ऊपर प्रोजेक्ट फाइल जो आगे इसके ऊपर हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट फाइल लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट फाइल उसकी ड्यू डेट क्या है 18 मई 2023, ठीक है। उसके अंदर अब ये जो सीट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे सीट्स लिखी होती हैं, ये जो 0 लिखा हुआ है, ऊपर वाले को देखते हैं तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि इसकी 2 सीट्स अवेलेबल हैं। विद इन फ्यू सेकंड के अंदर ये सीट्स सारी फिलअप हो जाती हैं, ठीक है। जो आसान टॉपिक होते हैं, स्टूडेंट्स पहले से ही बैठे होते हैं इन टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए, जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है तो वो फौरन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आपके फ्यू इन मिनट्स। अब ये जो इसने सेलेक्ट करना होगा टॉपिक नंबर 10, उसके लिए 0 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, वो सिलेक्ट ही नहीं इसको कर सकता, ठीक है। और उसके बाद जब आपने सिलेक्शन करनी होती है वो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास प्रोजेक्ट चूज, ठीक है, इसको भी मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट चूज, जो चूज प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा आता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना होता है, आपका प्रोजेक्ट चूज हो जाता है, ठीक है। चूज होने के बाद आपको कैसे का आइकॉन शो होता है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ये सारे आपके लिखे हुए हैं कि मतलब इसके अंदर 4 सीट्स अवेलेबल हैं। ये सारी मेरा ख्याल ये 20 की लाइन होती है, 20 टीचर्स टॉपिक्स होते हैं, 24 हैं ये लास्ट पे दिए हुए 24 टॉपिक्स, और डिफरेंट टीचर्स के होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको इजी लगता है, जिसको आपने पहले स्टडी किया हुआ है, आप इजी से वो टॉपिक सेलेक्ट करें और उसके ऊपर अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सब अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो टीचर प्रोफेसर होते हैं, यहाँ पे जितने टॉपिक्स के प्रोफेसर थे ना वो यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं, जो पहले सर हैं, आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, डॉक्टर मोहम्मद अरफान अली साहब, ठीक है, ये प्रोफेसर हैं जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होते हैं। डॉक्टर तारुर रहमान, ठीक है, डॉक्टर आयशा सिद्दीकी, ये आपके जो प्रोफेसर हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये सारे आपके जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे होते हैं, कुछ मैम्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो सारा हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको मैं स्पीड से स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप वीडियोस को रोक के देख सकते हो अपने प्रोफेसर को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, ये हमारे पास आ गए सारे प्रोफेसर, ठीक है। ये प्रोफेसर आपके प्रोजेक्ट के होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी बन जाते हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं सबके मैंने यहाँ पे लगा दिया हिस्ट्री। उसके बाद आपने जब आप एक सेलेक्ट कर लेते हो, जो मैंने अपना सेलेक्ट किया था वो थी मैम नबीला वाली, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी मैम थी, हमने उनके अंडर हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया अपना, ठीक है। सबसे पहले जब आप सेलेक्ट कर लेते हो, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम 3-4 बेस्ट दोस्त हैं, हमने अपना प्रोजेक्ट एक ही रखना है, हमने टॉपिक एक ही रखना है। जब टॉपिक स्टार्ट होगा आप सब एक ही दोस्त के पास सारी आईडीज़ दे दो, वो 3-4 डिफरेंट पीसी के अंदर अपनी आईडीज ओपन कर ले और विद इन फ्यू सेकंड के अंदर वो सारे प्रोजेक्ट एट अ टाइम एक ही सबका जो टॉपिक है ना वो सिलेक्ट कर ले। जब आप अपना एक ही टॉपिक सिलेक्ट कर लोगे, फिर बात आ जाती है, आपके ग्रुप बनते हैं 3 ग्रुप, एक
जो आपका होता है ना प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, उसके पास 3 ग्रुप्स होते हैं। अब वो 3 ग्रुप्स अपनी मर्जी से बनाता है, ठीक है ना। लेकिन आप उसको एक ये भी क्वेश्चन दे सकते हो कि आप हम सब जो है ना मिलके, ये जो 6 लोग हैं ना, हम मिलके अपना एक ग्रुप बनाना चाहते हैं और हम उस पर वर्किंग करना चाहते हैं, तो वो मान जाते हैं। हमने भी किया था, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमने उनको मैसेज क्या किया था। हमने किया था अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम, आगे अपना नेम लिखना है, आई हैव सिलेक्टेड योर प्रोजेक्ट टॉपिक्स solutions of Bessel's and Legendre differential equation using power series method under your supervisor. I hope we all students learn for you. Please give me information about project made so I कैन स्टे इन टच विद दैम, आई वर्क टुगेदर। नीचे आईडीज लिखती थी। मतलब इसके अंदर हमने लिखा था कि हम जो है ना, हमने एक ही टॉपिक आपका सेलेक्ट किया है और आप हमारी सुपरवाइजर हैं और हम चाहते हैं कि हम जो दोस्त हैं ना सारे, वो ये वाले जो है ना, हम सारे इकट्ठे हों, ठीक है। उसके बाद मैम का रिप्लाई क्या आया था, मैम के वालेकुम अस्सलाम डियर स्टूडेंट, ओके नोटिस योर रिकमेंडेड टू विजिट अनाउंसमेंट। अब मैम ने कहा था कि आप अनाउंसमेंट चेक करें, इंशाल्लाह उसके अंदर आपके जो ग्रुप्स बनाए जाएंगे, ग्रुप्स जो आपके बनते हैं ना वो LMS की अनाउंसमेंट के अंदर शो हो जाते हैं। लेकिन आपने अनाउंसमेंट के अंदर शो होने से जब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया ना, फौरन आपने 1-2 घंटे के बाद ना मैम को वो ईमेल उसके नीचे दी होती है, उसके ऊपर आपने यही वाला जो मैंने लिखा हुआ है इसको कॉपी पेस्ट करके अपना नेम लिख के और नीचे आपने जो अपने रिलेटिव जो आपके साथ दोस्त हैं उनको मेंशन, उनकी आईडीज मेंशन करके, हर बच्चे ने, ये नहीं आपके 6 दोस्त हैं, आपने 6 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है, 6 के 6 लोगों ने मैम को यही वाली कॉपी पेस्ट करके अपना अपना नेम लिख के उनको सेंड करना है, ठीक है। ताकि मैम को पता होगा या सर को पता होगा कि ये 6 लोग अपना काम करना चाहते हैं, तो वो आपका एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है। फिर मैम के नेक्स्ट हमारे पास जो होता है, फिर आपको एक अनाउंसमेंट आती है यहाँ पे, जैसे ये है जब आपको और सिलेक्शन हो जाती है सारा कुछ, फिर मैम की एक अनाउंसमेंट आती है। ये मैम की आई हुई है, मैच 600 प्रोजेक्ट के वाले से अभी इस अनाउंसमेंट को हम ओपन करते हैं। यहाँ पे मैम ने लिखा होता है कि आई एम योर सुपरवाइजर नबीला वली, ईमेल आईडी उसने अपनी मैम ने बताई होती है, ठीक है, कि मैं आपकी सुपरवाइजर हूँ। फिर वो आगे बताती है डियर स्टूडेंट अपडेट ग्रुप्स आर फॉलोइंग, जो 3 ग्रुप्स बनते हैं, अब उसकी अपडेट यहाँ पे दी हुई है कि जो ग्रुप 1 के अंदर जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे मैंशन किए हुए हैं, ठीक है। इसको स्क्रॉल डाउन करके ये ग्रुप 1 के 6 मेंबर आ गए, ये ग्रुप 2 के 6 मेंबर आ गए, ये ग्रुप 3 के 6 मेंबर आ गए। आपको टोटल 3 ग्रुप्स बनते हैं और तीनों ग्रुप्स के अंदर 6-6 मेंबर होते हैं और हर किसी ने डिफरेंट वर्किंग करनी होती है, ठीक है। टॉपिक एक ही होता है लेकिन डिफरेंट वर्किंग करनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक्स था वो यहाँ पे देखो, जैसे मैथ 600 प्रोजेक्ट, सॉल्यूशंस ऑफ बेसेल्स एंड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग पावर सीरीज मेथड, ठीक है। उसके बाद मैम का आता है कि आई एम योर सुपरवाइजर। अब मैम अपना नेम बताती है नबीला वाली, आगे ईमेल आईडी बताई हुई है मैम ने अपनी, ठीक है, जिसके ऊपर आप कोई भी, अगर आपको इशू आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है। नीचे उन लोगों ने टॉपिक्स और डिफरेंट चीज़ें बताई हुई हैं। अब मेन बात आ जाती है ये जो लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जब मैम किस तरह की अनाउंसमेंट आती है ना, आपने देख लेना है, वहाँ पे लिखा होगा joinskypeid.com। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, आपने अब स्काइप आईडी बनानी कैसी है वो भी मैंने नीचे A to Z तफसील इसी वीडियो के अंदर आपको दी हुई है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जब आपकी स्काइप आईडी बनी होगी। अब स्काइप आईडी बनानी कैसी है, वो है क्या चीज़, इसी वीडियो के अंदर मैं लास्ट में बताऊंगा। जब आप वो चीज़ देख लोगे, आपने स्काइप आईडी फौरन बना लेनी है। फिर जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली स्काइप आईडी के ऊपर एक ग्रुप आपका ओपन हो जाएगा। आप उसके अंदर ज्वाइन की रिक्वेस्ट भेजोगे, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, आप देन ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाओगे। ग्रुप के अंदर ज्वाइन होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होगा वो नीचे आपका लिखा हुआ है। अब वो कहते हैं कि आपने जो नोट नीचे हाईलाइट किया हुआ है एक पॉइंट, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट भी करवा देता हूँ। ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि नोट राइट योर नेम एंड स्टूडेंट आईडी एज स्काइप प्रोफाइल नेम। जब आपने स्काइप का प्रोफाइल नेम रखना है, जैसे हम फेसबुक आईडी बनाते हैं, इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं, उसका जो नेम रखते हैं, प्रोफाइल नेम रखते हैं, ठीक है ना, वो अपना नेम रखते हैं। उसने कहा है कि आपने जो प्रोफाइल का नेम रखना है ना, वो अपना नेम रखना है और उसके साथ आईडी का नेम रखना है। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने रखा था वैसे ही आप लोगों ने रखना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर यहाँ पे के ग्रुप्स आपके बना दिए गए हैं। हमारा जो ग्रुप था वो ग्रुप नंबर 3 था और जो हमारे थे वो सारे इसी के अंदर हमारे जो फ्रेंड्स हैं हमने मिलकर किया था। ये आ जाता है जी स्काइप। अब यहाँ पे बात आती है कि स्काइप क्या चीज़ है। फिर आपका जब आप स्काइप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाते हो, वहाँ पे मैम भी होती है। फिर मैम आपको गाइड करती है, आपकी फर्स्ट मीटिंग लेती है। मीटिंग कैसी होती है, किन किन पर्सन के दरमियान में होती है, क्या क्या क्वेश्चन उसके अंदर किए जाते हैं, सारा इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये आपके स्काइप आईडी का होल होता है। जैसे यहाँ पे मेरा है मोहम्मद उस्मान, नीचे आपको शो भी हो रहा होगा मैच 600 प्रोजेक्ट। ये हमारा ग्रुप था जो हसन रजा ज्वाइनिंग दिस कंजर्वेशन लिखा हुआ है, ये हमारा ग्रुप बना हुआ था, ठीक है। मेरा नेम था और ये स्काइप आईडी का फीमेल होता है। यहाँ से आप चैट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, फोन भी किसी को कर सकते हो, कॉन्टैक्ट आपके कौन कौन से हैं, टुडे आपने क्या क्या प्रोसेस किया। उसके बाद जब हमारा ग्रुप्स बना था, हमारे ग्रुप्स के अंदर 29 लोग थे, ठीक है। अब उनकी वीजू आईडी इस तरह, उनकी आईडी जैसे ये AH लिखा हुआ है, पहले उनका नेम लिखा होगा, आगे स्टूडेंट आईडी, फिर उनका नेम, आगे स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे आप अपने DP भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे बच्चों ने कुछ ने DPs लगाई हुई थी, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर जो 19 पार्टिसिपेंट उन लोगों के अंदर देखो आप वर्ड
व्हाट्सअप की तरह सेम ही होता है। आप मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हो, मैम आपको वॉइस के अंदर समझाती है कि आपकी किस दिन मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर क्या क्या करना है, सारा प्रोसेस यहाँ पे होता है। फिर आपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप कोर्स सिलेक्शन सारा कुछ हो जाएगा, स्काइप आईडी वगैरह बन जाएगी, फिर आप जो प्रोजेक्ट के ऊपर अगेन आपने उसी प्रोजेक्ट के ऊपर असाइनमेंट के अंदर क्लिक करना है। असाइनमेंट के अंदर जो पहला पॉइंट आएगा प्रोजेक्ट, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे आईडी होगी ग्रुप आईडी। अब आपकी ग्रुप आईडी जो आपके 6 मेंबर होंगे वो इस ग्रुप आईडी के अंदर आपको शो हो रहे होंगे। फिर आपको टाइटल एक दिया जाएगा, जो आपका टाइटल जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया था, सोल्यूशन ऑफ बेसल्स एंड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग पावर सीरीज मेथड। आप डाउनलोड फाइल करोगे, ठीक है। उसके बाद व्यू प्रोजेक्ट डिस्कशन, उसको फिर सुपरवाइजर आपकी जो है नबीला वाली आगे email.com, सारा कुछ उनकी ईमेल आईडी दी होगी। फिर आपको नीचे इस तरह असाइनमेंट शो हो रही होंगी। यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 जो हमारी आई थी पर्सनल तौर पे, वो मंडे 19 अप्रैल 2024 को ओपन हुई थी, ठीक है। और जो कि फ्राइडे वाले दिन हमने 24 मई के अंदर, मतलब हमारे पास 1 महीने का टाइम था, हमने पहली असाइनमेंट को सबमिट करवाना था। हमने पहली असाइनमेंट सबमिट करवाई, नॉट अ चेक येट आ रहा है, यानी कि हमने उनको सबमिट करवा दी थी, उसका रिजल्ट नहीं आया था। फिर दूसरी असाइनमेंट थी, वो भी हमने सबमिट करवा दी थी, उसका भी रिजल्ट नहीं आया था। असाइनमेंट का रिजल्ट जो आपका होता है ना, वो फाइनल टर्म के रिजल्ट के बाद आता है, ठीक है। प्रोजेक्ट का जो भी रिजल्ट होता है वो फाइनल टर्म के रिजल्ट के बाद आपको शो होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है असाइनमेंट नंबर 3, यानी कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट। सॉफ्ट कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि आपने पहली और दूसरी असाइनमेंट को मिला के एक तीसरी असाइनमेंट बनानी होती है, जो यहाँ पे आपकी शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फाइनल प्रोजेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके अंदर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहो अब उनके साथ, अब आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, अगर आपको सुपरवाइजर ढूंढने में कोई मुश्किल हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा स्काइप आईडी के अंदर कैसे ऐड होना, कोई भी क्वेश्चन करना है, आप अपने प्रोजेक्ट की वो ब्लू सी जो पट्टी आ रही होती है उसके ऊपर आप क्लिक करो, वहाँ पे आपका रीडिंग वाला एक क्वेश्चन आ जाएंगे, वहाँ पे लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं MD इसके अंदर आप अपना क्वेश्चन करो और वो आपको विद इन फ्यू होर्स के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपने A+ ग्रेड कैसे लेना है। सबसे पहले जब आपको स्काइप आईडी के अंदर आप ऐड हो जाओगे, यहाँ पे अब हम तफसील के साथ वीडियो को यहीं पे रोक के अब मैं आपको वॉइस के अंदर समझाता हूँ कि 4/4 CGPA और A+ ग्रेड कैसे हासिल करना है आपने। जब मैम आपको लिंक सेंड करेगी, आपने स्काइप आईडी के अंदर ऐड हो जाना है, ठीक है। अब स्काइप आईडी बनाते कैसे हैं, अगर आप उसको भी आपको लिंक, अगर उसकी भी आपको तफसील चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उसकी भी मैं तफसील के साथ वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। आप जब स्काइप आईडी के अंदर ऐड हो जाओगे, आपने कोई भी फजूल क्वेश्चन वहाँ पर नहीं करना, क्योंकि आपके जो सुपरवाइजर होते हैं ना वो वहाँ पर ऐड होते हैं और आप कोई भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं, ठीक है। ना आपने ओवर किसी के साथ पंगे लेने हैं, ठीक है, ना अपना कोई ओवर रिएक्ट करना है, ना वो शोखी वगैरह मारनी है, ठीक है। अपना काम से काम रखना है, ठीक है। काम से काम रखोगे, अगर जितना आप ओवर रिएक्ट करोगे सुपरवाइजर को लगेगा ये बच्चा ऐसे का है, ठीक है ना, वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और वो आपका CGPA कम कर सकता है, ठीक है। आपने टू द पॉइंट बात करनी है, जो बात होगी वही करनी है, ठीक है। आप जो 6 लोग हो अपना उनको पर्सनल, अगर आप एक दूसरे को नहीं जानते, आपका वैसे ही मैम ने एक ग्रुप बना दिया है और आप किसी भी दोस्त को नहीं जानते, फिर आपके जो 6 लोग हैं मैम आपको बता देगी ये आईडी हैं, आप उनके साथ उनके जीमेल पे मैसेज करो कि हमारा प्रोजेक्ट इकट्ठा है, आप अपना व्हाट्सअप नंबर दो, वो आपको व्हाट्सअप नंबर देंगे, आप 6 लोग एक ग्रुप बना लो व्हाट्सअप पे, ठीक है। व्हाट्सअप का ग्रुप बनाने के बाद आप वहाँ पे जो टॉपिक होगा उसके रिलेटेड डिस्कशन करना स्टार्ट कर दो। फिर आपके एक वीक के अंदर अंदर जो फर्स्ट वीक होता है उसके अंदर अंदर मैम एक मीटिंग रखती है, ठीक है। उस मीटिंग के अंदर आपने ज्वाइनिंग करनी होती है, आपको एक लिंक शेयर किया जाता है, या आप स्काइप आईडी जब ओपन करके बैठते होते हो, जैसे व्हाट्सअप पे कॉल आती है वैसे मैम आपको कॉल करती है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप ऑडियो कॉल कनेक्ट करना चाहो ऑडियो कर लो, अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हो तो आप वीडियो कॉल कर लो, ठीक है। मैम आपको वहाँ पे समझाती है कि बच्चे आपने ये काम इस तरह करना है। आपको एक बुक रिकमेंड की जाती है जो आपके टॉपिक के रिलेटेड होती है, ठीक है ना। आपको एक बुक दी जाती है कि आपने जितना भी इसके अंदर मटेरियल लिखना है असाइनमेंट्स के अंदर, आप इस बुक के अंदर से ले सकते हो या यहाँ से कंसेप्ट ले सकते हो अपनी बुक का, ठीक है। इस बुक के अंदर ये टोटल टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। वो बुक आप डाउनलोड करोगे, उसको ओपन करके वहाँ से आप अपना काम स्टार्ट करोगे। फिर फर्स्ट असाइनमेंट के रिलेटेड मैम आपको बता देगी कि आपने असाइनमेंट इस तरह बनानी है। एक और बात, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे असाइनमेंट्स बनाई थी, ठीक है ना, 4/4 CGPA प्लस ग्रेड कैसे आता है, जिस तरह असाइनमेंट बनाई थी, अगर आप चाहते हैं कि उसके रिलेटेड भी आप एक वीडियोस बना दें तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको उसकी भी एक तफसीलन डिटेल बताऊंगा कि आपने असाइनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे फाइनल वाइवा देना है, उसके ऊपर भी आपको तफसील के साथ एक वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पे एक बात आ जाती है कि जब हम फर्स्ट असाइनमेंट बना लेंगे आपने सबमिट करवा देनी है, ठीक है। मैम आपको कहेगी दूसरी असाइनमेंट के लिए एक नई मीटिंग रखेगी, ठीक है ना। अब सुपरवाइजर की अपनी मर्जी होती है, वो आपका फर्स्ट असाइनमेंट के बाद एक वाइवा ले ले या ना ले, वो उसकी अपनी मर्जी होती है। फिर आपका आ जाता है मिड टर्म, जो आपका सेमेस्टर चल रहा होता है ना उसका मिड टर्म आ जाता है। मिड टर्म के बाद आपकी दूसरी असाइनमेंट आती है। मिड टर्म से पहले आपकी एक ही असाइनमेंट होती है, फिर मिड टर्म आ जाता है, फिर आपकी दूसरी असाइनमेंट होती है। मैम फिर एक मीटिंग रखती है, उसके अंदर आपको गाइड करती है कि आपने सेकंड असाइनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है, ठीक है। जब आप सेकंड असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लेते हो, फिर आपके पास 10 से 12 दिन होते हैं, उसके बाद
बाद आपका आपके फाइनल टर्म के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तो 10-12 दिन के अंदर अंदर आपने एक सॉफ्ट कॉपी भी तैयार करनी होती है, जो आपने वहाँ पे उनकी स्लाइड्स वगैरह तैयार करनी होती है, तो आपने फाइनल वाइवे के लिए रिप्रेजेंट करनी होती है। फिर आप वो स्लाइड्स वगैरह बनाते हो, फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट्स को कंबाइन करके आप थर्ड असाइनमेंट के सबमिट करवा देते हो, उनका रिजल्ट आपको शो नहीं होता। फिर आपको मैम एक वॉइस मैसेज करती है कि आपका वाइवा किस दिन होगा, ठीक है। जब आप तीनों असाइनमेंट दे देते हो, मैम की अपनी मर्जी है, वो फर्स्ट असाइनमेंट का वाइवा लेना चाहे तो ले सकती हैं, सेकंड का लेना चाहे तो सेकंड का भी ले सकती हैं, वो खुद ही बता देती हैं। हर सुपरवाइजर का अपना अपना हिसाब होता है, कोई सिर्फ फाइनल वाइवा लेता है, कोई तीनों वाइवे लेता है, फर्स्ट असाइनमेंट का भी वाइवा लेता है, सेकंड का भी लेता है, फिर थर्ड का भी लेता है, फिर फाइनल वाइवा भी लेता है। वो जो सुपरवाइजर होता है ना, उस पर डिपेंड करता होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर, जब फाइनल वाइवे की बात आती है तब क्या होता है। जब आपका फाइनल वाइवा होता है ना, मैम आपको कर देती है कि इतने बजे आपका फाइनल वाइवा होगा, आप किसी नियर कैंपस के पास चले जाएं, यहाँ आप अपने घर में आपका जो होता है ना, आपने जो कैमरा है वो आपने ऑन रखना होता है, मतलब आपने फेस टू फेस उनको कॉन्टैक्ट करना होता है, ठीक है। वो आपका जो स्क्रीन है आपने उसको ओपन रखना है, मोबाइल के ऊपर आप वाइवा नहीं दे सकते। मैम कहती है कि पीसी के ऊपर आपने वाइवा देना है और आपका फ्रंट कैमरा जो है वो ओपन होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपसे कोई भी क्वेश्चन करे। फिर आपने जब आप वाइवे के लिए स्लाइड्स ओपन करते हो, जो आपने स्लाइड्स वगैरह बनाई होती हैं, वो फिर मैम उसके अंदर से आपको कहती है कि जी शाबाश, अपना इंट्रोडक्शन बताएं। आप अपना नेम बताते हो कि माई नेम इज़ मोहम्मद उस्मान, माई स्टूडेंट आई डी इज़ ये, और मैंने ये सुपरवाइजर पे काम किया और मैं इसके अंदर ये हमने सारे ग्रुप में मिलके आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, और जो जिन जिन बच्चों ने मिलकर काम किया उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना है। फिर आपकी साइड पे शो हो रही होंगी, एक साइड पे आपका फेस शो हो रहा होगा और मैम आपको सुन रही होगी, और जी नीचे जो आपके बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो भी आपको देख रहे होंगे, लेकिन वो लाइव नहीं होंगे, वो सिर्फ आपको देख रहे होंगे और आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको सुन रहे होंगे, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, क्योंकि कुछ जो सुपरवाइजर होते हैं ना वो बहुत अच्छा वाइवा लेते हैं, कुछ सिर्फ जान छुड़वाने वाली बात करते हैं, ठीक है। तो आपने वाइवा ऐसे तैयार करना है कि आपसे जैसे बहुत अच्छे तरीके से वाइवा उन लोगों ने लेना हो, ठीक है। आपने एक स्लाइड पे स्लाइड्स ओपन होंगी, एक साइड पे आपका फेस आ रहा होगा, आपने उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देना है। जैसे हम स्कूल्स के अंदर बच्चों को समझा रहे होते हैं, अच्छा बच्चे यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे इस तरह करेंगे, यहाँ पे हमने ये डेरिवेटिव लिया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है, यहाँ पे ये प्रोसेस किया है, यहाँ पे ये प्रोसेस किया है, ईच एंड एवरीथिंग बताने के बाद फिर जब आप खामोश हो जाओगे, फिर आपसे मैम या सर जो होंगे वो आपको रिलैक्स करेंगे कि बच्चे आप रिलैक्स हो, आप कहोगे जी सर हम रिलैक्स हैं, फिर वो कहेंगे हम अंदर से क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर आप कहोगे यस सर आप कर सकते हैं। फिर वो आपसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे कि बच्चे यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव क्यों लिया है, यहाँ पे ये डी का मतलब क्या है, ठीक है ना, वाई डबल प्राइम का मतलब क्या है। जैसे वाई डबल प्राइम को हम सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं, तो वो कहेंगे कि वाई डबल प्राइम क्या चीज़ है, आप कहोगे सेकंड डेरिवेटिव है, फिर वो कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर पावर रूल्स लग रहा है तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, पावर में से माइनस कर देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको आपसे पूछेंगे, फिर आपको कहेंगे थैंक्स आप जा सकते हैं। फिर आप जब वाइवा दे दोगे, फिर आपका जो होगा वो बाइंड अप क्लोज हो जाएगा। जब आपका वाइवा हो जाएगा आपकी कॉल कट करवा देते हैं, फिर बाकी बच्चों का वाइवा लेने स्टार्ट हो जाते हैं वो, ठीक है ना। इस तरह आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आज सर ने सबसे पहले वाइवा देते हुए घबराना नहीं है, अपना इस तरह शो करवाना है कॉन्फिडेंस, जैसे आपको सारी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन आती है, ठीक है। जो फाइनल वाइवा लेने आया हुआ है उसको इस तरह शो करवाना है कि मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। अगर आप लूज हो जाओगे वो आपसे 10 से 12 क्वेश्चन करेगा, अगर आप भी कॉन्फिडेंस बैठे होगे तो आपसे वो सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन करेगा, ठीक है, कि ये क्यों कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, आपको फौरन कहेगा जी थैंक्स आप जा सकते हो, ठीक है। तो आपने कॉन्फिडेंस होकर बैठना है, ठीक है। जो वो क्वेश्चन करेंगे आपने फौरन उसका रिप्लाई करते जाना है, उसको बताते जाना है कि ये सर ऐसे है, ये सर ऐसे है। 2 से 3 क्वेश्चन करोगे ना आपको कहेंगे जी ठीक है शाबाश आप जा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नर्वस होके उसको सोच में डल जाओगे, इस तरह करोगे वैसे करोगे, आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो डिफाइनें आ रही होंगी आपने उनको अच्छे तरीके से करना है। जो डिफाइनें है ना वो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपका फाइनल वाइवा भी क्लोज अप हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा जी आपके विद इन कुछ घंटों के बाद आपका ना जो असाइनमेंट्स हैं उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। यानी कि आपका एक दिन बाद, जैसे आज वाइवा हुआ है, कल आपकी असाइनमेंट जो आपने सबमिट करवाई हुई थी ना उनका रिजल्ट आ जाएगा कि मार्क्स एज कंप्लीट, ठीक है ना। जिनके लिखा होगा ना मार्क्स एज कंप्लीट, उसका मतलब जितने भी आपके असाइनमेंट्स के थे ना उनके सारे मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट लगे हैं, ठीक है। फाइनल वाइवे के अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड साइड पर चल रही है ना वो आपने सेम टू सेम नहीं रीड करते जाना। जैसे होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर से देख के रीड करते जाओ कि जैसे हम किसी चीज़ को इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश की ट्रांसलेशन हम ऊपर से देख के करते जा रहे हैं और लास्ट पे जाके पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन बता देनी है। इस तरह का काम नहीं आपने करना। आपने एक लाइन रीड करनी है, उसका आपने ट्रांसलेशन बता देनी है कि सर इसके अंदर ये बात डिस्कस हो रही है। फिर वो दूसरे के अंदर कई दफ़ा तो इस तरह ही होता है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ना, सर अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन ही नहीं करते, आपकी प्रेजेंटेशन के पहले पेज पे कह देते हैं वेल एंड गुड बच्चे शाबाश आप जा सकते हो, ठीक है ना। वो आपका कॉन्फिडेंस
स्टूडेंट्स देखते हैं कि वाकई आप रिप्रेजेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, आपने सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चनों का आंसर देना होता है, या वो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर आपको कह सकते हैं कि आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल टर्म का रिजल्ट आने वाला होता है। चंद दिन बाद आपका फाइनल टर्म के पेपर हो जाते हैं। फाइनल टर्म के आप पेपर देते हो, फिर फाइनल टर्म का रिजल्ट आता है। तो फाइनल टर्म का जो रिजल्ट होता है उसके अंदर प्रोजेक्ट का रिजल्ट शामिल नहीं होता। ठीक है, जो फाइनल टर्म का रिजल्ट होता है वो आपका विद इन 1 से 2 वीक के बाद आता है। ठीक है ना, जो आपका फाइनल टर्म का रिजल्ट होता है उसके 1 या 2 वीक बाद आपका जो फाइनल टर्म का प्रोजेक्ट का रिजल्ट होता है वो आता है। फिर उसके अंदर ही आपको पता चल जाता है कि मैम ने आपको कितने ग्रेड दिए हैं। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे ग्रेड ही मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है ना तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और आपका कोई भी क्वेश्चन है, ईच एंड एवरीथिंग कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अलावा भी अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो आपको मैं यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने यहाँ से मुझसे इंफॉर्मेशन ले लेनी है। यहाँ पे मैंने आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब आपने घबराना नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपको बताता रहूँगा साथ साथ कि अब आप कैसे क्वेश्चन करो, अब आप कैसे करो, अब आप ऐसे करो। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो दोस्त परेशान हो रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। ठीक है, ताकि उनकी परेशानी टोटली तौर पर खत्म हो जाए और उनको कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है, ताकि जो प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट हैं उन तक ये मेरी आवाज़ पहुंच सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।